हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है दो विकिरणों की ऊर्जाएं E1 तथा E2 क्रमशः 25 eV तथा 50 eV है। इसकी तरंग दैर्घ्य H1 तथा H2 के मध्य संबंध है और यहाँ चार विकल्प दिया गया है A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया है? तरंग दैर्घ्य H1 तथा λ2 के मध्य संबंध है। तो इसका सूत्र क्या होता है? E बराबर HC बटे लैम्डा, जहाँ पे हमारा h क्या है? प्लांक नियतांक, और c क्या है? प्रकाश का वेग, और e क्या है? ऊर्जा, और लैम्डा हमारा क्या है? तरंग दैर्घ्य। तो आइए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे e बराबर hc बटे लैम्डा है। तो प्रश्न में हमें दो विकर्णों की ऊर्जाएं दे रखी हैं, यानी कि E1 तथा E2। तो हमें E1 तथा E2 ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम E बराबर HC बटे लैम्डा से E1 तथा E2 निकाल लेंगे। तो हमारा E1 दे रखा है E1। तो हमारा E1 क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा HC बटे लैम्डा 1, और E2 क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा HC बटे लैम्डा 2। तो अगर हम इसे कुछ इस प्रकार लिखें E1 बटे E2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? E1 का वैल्यू कितना है? HC बटे लैम्डा 1 बटे में HC बटे लैम्डा। तो यहाँ पे HC हमारा कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा E1 बटे E2 बराबर, तो यहाँ पे HC कट गया तो क्या बचा? लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा 2 बटे में लैम्डा 1। तो अब हम E1 तथा E2 का मान रख देंगे। तो E1 हमारा कितना दे रखा था? E1 हमारा दे रखा है 25 eV, और E2 कितना दे रखा है? 50 eV। तो E1 हमारा हो जाएगा 25 बटे 50 बराबर लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1। तो ये आ जाएगा हमारा 1 2। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा लैम्डा 1 बराबर 2 लैम्डा 2। तो ये आ गया हमारे प्रश्न का उत्तर। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं, कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प दिया है लैम्डा 1 बराबर 2 लैम्डा 2। तो ये हमारा कितना आया था? लैम्डा 1 बराबर 2 लैम्डा 2। तो यह विकल्प हमारा सही होगा। बी विकल्प दिया है लैम्डा 4 बराबर 4 लैम्डा 2। तो यह विकल्प गलत है। तीसरा दिया है लैम्डा 1 बराबर 1/2 लैम्डा 2। तो ये भी गलत है। चौथा दिया है लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2। तो ये भी गलत है। तो हमारा सही विकल्प क्या है? ए, लैम्डा 1 बराबर 2 लैम्डा 2। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।